नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का फिर से आपके अपने YouTube चैनल वीर तेजा क्लासेज में। आज का यह वीडियो BSTC और PTT का एग्ज़ाम देने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ BSTC और PTT की 2024 में होने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से न्यू राजस्थान जीके के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और इनमें से ज़्यादातर प्रश्न आपको आपके BSTC और PTT के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके अलावा अगर आपने हमारे YouTube चैनल वीर तेजा क्लासेज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी। तो बिना समय बर्बाद करते हुए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, हमें इन चारों में से बताना है कि राजस्थान में कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारे पास में खाद्य तेल, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में खांडसारी, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में पापड़ भुजिया और चौथा ऑप्शन है हमारे पास में सीमेंट। तो इस पहले प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सीमेंट। तो जो सीमेंट का उद्योग है वो राजस्थान में कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो पहले प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है कि राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। चार ऑप्शन है हमारे पास में, पहला वर्ष 2011-12, दूसरा वर्ष 2004 से 5, तीसरा वर्ष 1999 से सन 2000 तक और चौथा वर्ष 1986। तो दूसरे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? सन 1999 से लेकर सन 2000। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। प्रश्न संख्या 3 इस प्रकार से है कि कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? राजस्थान के मैनचेस्टर के नाम से कौन से शहर को बुलाया जाता है? पहला ऑप्शन है कोटा, दूसरा ऑप्शन है पाली, तीसरा ऑप्शन है ब्यावर और चौथा ऑप्शन है भीलवाड़ा। तो तीसरे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भीलवाड़ा। तो राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। 4 नंबर प्रश्न इस प्रकार से है कि राजस्थान में वस्त्र उद्योग के लिए मशहूर नगर है। तो प्रसिद्ध कौन सा नगर है जो कि वस्त्रों के लिए? तो पहला ऑप्शन है हमारा भीलवाड़ा, दूसरा ऑप्शन है हमारा जयपुर, तीसरा ऑप्शन है कोटा, चौथा ऑप्शन है उदयपुर। तो 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीलवाड़ा। तो राजस्थान में वस्त्र उद्योग के लिए मशहूर यानी कि प्रसिद्ध नगर कौन सा है? भीलवाड़ा। राजस्थान का जो भीलवाड़ा जिला है वो वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि वस्त्र नगरी के नाम से भीलवाड़ा को पुकारा जाता है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। प्रश्न संख्या 5 इस प्रकार से है कि राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कोटा, दूसरा ऑप्शन है गंगानगर, तीसरा ऑप्शन है भीलवाड़ा, चौथा ऑप्शन है जयपुर। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी प्रिय विद्यार्थी इस प्रश्न का जो जवाब है
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं देखता हूं कि आप में से कितने प्रिय विद्यार्थियों को इस 5वें प्रश्न का सही जवाब पता है। तो आप अपने हिसाब से सोचें और अच्छे तरीके से आपको अगर कोटा लग रहा हो तो पहला ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, गंगानगर लग रहा हो तो दूसरा ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, भीलवाड़ा लग रहा हो तो तीसरा ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर जयपुर आपको लग रहा हो टेक्सटाइल सिटी तो चौथा ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इन चारों में से जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, आप सभी प्रिय विद्यार्थी इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह लाइव सेशन जो है वह अच्छा लग रहा होगा। तो आप सभी प्रिय विद्यार्थियों से मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल वीर तेजा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे हमारे द्वारा प्रत्येक भर्तियों के वीडियोज अपलोड किए जाएंगे आपके पास में उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी। तो आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। प्रश्न संख्या 6 इस प्रकार से है कि सूती वस्त्र उद्योग की मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब की गई। 4 ऑप्शन है हमारे पास में। पहला ऑप्शन है 1906, दूसरा ऑप्शन है 1925, तीसरा ऑप्शन है 1938, चौथा ऑप्शन है 1989। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1938। तो सूती वस्त्र उद्योग की मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब की गई? सन 1938 में की गई। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। ये जितने भी प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो आप पिछले साल का पेपर मिला लें, और पिछले साल जो हमारे द्वारा हमारे इस YouTube चैनल वीर तेजा क्लासेज पे BSTC के लिए जो वीडियो अपलोड किए गए थे जीके के संबंधित, राजस्थान जीके से रिलेटेड, कुछ महज 8 से 10 वीडियो ही अपलोड किए होंगे, वो भी लगभग आधा आधा घंटे टाइम के। तो आप वहाँ से प्रश्नों का मिलान कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि काफ़ी प्रश्न, यानी कि 50 में से लगभग 30 प्रश्न जो है वो हमारे 7 से 8 वीडियो से आए हुए हैं। तो आप अपने BSTC की तैयारी को और मजबूत बनाना चाहते हैं तो वीर तेजा क्लासेज YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो को देखकर इन प्रश्नों को याद करके आप अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। आपके लिए पिछले वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, और अभी BSTC के जो वीडियो जो हमने अपलोड करने स्टार्ट कर दिए हैं, 2-3 वीडियोज अपलोड कर चुके हैं और ये अगला वीडियो है हमारा। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। सारे के सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। 7वां प्रश्न इस प्रकार से है कि वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा किस शहर को दिया गया है। 4 ऑप्शन है। पहला भीलवाड़ा, दूसरा ब्यावर, तीसरा कोटा, चौथा जोधपुर। तो 7वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीलवाड़ा। तो वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा जो है वो किसको दिया गया है? भीलवाड़ा को दिया गया है वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। 8वां प्रश्न इस प्रकार से है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है। पहला ऑप्शन है सीमेंट उद्योग, दूसरा है चीनी उद्योग, तीसरा है सूती वस्त्र उद्योग, चौथा है वनस्पति घी उद्योग। तो 8वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूती वस्त्र उद्योग। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। 9 नंबर प्रश्न इस प्रकार से है कि राज्य का दूसरा स्पाइस पार्क स्थापित किया जा रहा है। तो राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क जो स्थापित किया जा रहा है, 4 ऑप्शन है। पहला जयपुर,
दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में अजमेर, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में जोधपुर और चौथा ऑप्शन है कोटा। तो 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कोटा। तो राज्य का दूसरा स्पाइस पार्क स्थापित किया जा रहा है कहाँ पर? कोटा में। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की। 10 नंबर प्रश्न इस प्रकार से है कि राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो राजस्थान का जो पहला स्पाइस पार्क है वह कहाँ स्थापित किया गया? पहला ऑप्शन है कोटा, दूसरा ऑप्शन है जोधपुर, तीसरा ऑप्शन है जालोर, चौथा ऑप्शन है नागौर। तो 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जोधपुर। तो राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? जोधपुर में। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। 11 नंबर प्रश्न इस प्रकार से है कि राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन निम्न में से किस जिले में किया गया? तो जो राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क है उसका उद्घाटन किस जिले में किया गया? 4 ऑप्शन है हमारे पास में। पहला अलवर, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में अजमेर, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में उदयपुर, चौथा ऑप्शन है हमारे पास में जयपुर। तो 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजमेर। तो राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया गया? अजमेर जिले में किया गया। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 की। 12 नंबर प्रश्न इस प्रकार से है कि भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से ग्रीनटेक मेगा फूड पार्क ने अपनी इकाई स्थापित की है। 4 ऑप्शन है। पहला रूपनगढ़ अजमेर में, दूसरा जोटवाड़ा जयपुर में, तीसरा टोंक में, चौथा गंगानगर में। तो 12वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूपनगढ़ अजमेर में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 की। प्रश्न संख्या 13 इस प्रकार से है कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स द्वारा घड़ी संयोजन इकाई स्थापित की गई है। पहला सूरतगढ़, दूसरा गंगानगर, तीसरा अजमेर, चौथा भिवाड़ी। तो 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अजमेर। तो अजमेर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 की। यह प्रश्न इस प्रकार से है कि राज्य की वह कंपनी जिसकी स्थापना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई। आगे बात करते हैं इनके ऑप्शन की। तो पहला ऑप्शन है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, दूसरा ऑप्शन है इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा, तीसरा ऑप्शन है हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर और चौथा है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। तो 4 ऑप्शन में से हमारे पास में जो तीसरा ऑप्शन है वह इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि राज्य की कौन सी कंपनी है जिसकी स्थापना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई? तो पहला ऑप्शन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, दूसरा इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा और तीसरा हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर और चौथा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। तो सी नंबर ऑप्शन हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 की। प्रश्न संख्या 15 इस प्रकार से है कि हाईटेक प्रीसीजन ग्लास फैक्ट्री स्थित है। पहला ऑप्शन है भरतपुर, दूसरा ऑप्शन है धौलपुर, तीसरा ऑप्शन है जयपुर, चौथा ऑप्शन है अलवर। तो 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी धौलपुर। तो हाईटेक प्रीसीजन ग्लास फैक्ट्री स्थित है कहाँ पर है?
धौलपुर में स्थित है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। सांगानेर जयपुर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन है। पहला हस्त निर्मित कागज, दूसरा खिलौने, तीसरा हस्त निर्मित औजार और चौथा पुणे गलीचे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हस्त निर्मित कागज। 16वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की गई। पहला ऑप्शन सांगानेर, दूसरा ऑप्शन कोटपुतली, तीसरा ऑप्शन जोटवाड़ा, चौथा ऑप्शन शाहपुरा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सांगानेर। तो हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की गई कहाँ? सांगानेर। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सांगानेर कौन से जिले के अंतर्गत आता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। भारत सरकार का उपक्रम इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है? पहला जयपुर, दूसरा उदयपुर, तीसरा कोटा, चौथा अजमेर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कोटा। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उद्योग को कच्चा माल कहाँ से उपलब्ध होता है? 4 ऑप्शन है इस प्रश्न के लिए। पहला खेतड़ी से, दूसरा सीकर से, तीसरा जयपुर से और चौथा जावर से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए खेतड़ी से। तो जैसा कि पिछले प्रश्न में मैंने बोला आपको सांगानेर कौन से जिले के अंतर्गत है, तो इस प्रश्न के लिए आपको बताना है कि खेतड़ी जो है कौन सी जगह से संबंधित है, यानी कि किस जिले के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? 4 ऑप्शन है। पहला झालावाड़, दूसरा चित्तौड़गढ़, तीसरा बूंदी, चौथा कोटा। तो 20वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी कोटा। कोटा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? कोटा जिले के अंदर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। राज्य में सरसों तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र है। 4 ऑप्शन है हमारे पास में। पहला बांसवाड़ा, दूसरा अलवर, तीसरा जयपुर और चौथा भरतपुर। 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि भरतपुर। तो राज्य में सरसों तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? भरतपुर में। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भरतपुर को आसपास में कितने जिले स्पर्श करते हैं, यानी कि भरतपुर की जो सीमा है कितने जिलों से लगती है। तो आप सभी प्रिय विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि राजस्थान के कितने जिले भरतपुर को छूते हैं, यानी कि उनकी सीमा लगती है। और एक प्रश्न और आपके लिए, क्या भरतपुर को राजस्थान का जो आसपास में कोई दूसरा राज्य भरतपुर को छूता है या नहीं? यानी कि भरतपुर को छूने वाले राज्य कौन कौन से हैं, अगर हैं तो कौन कौन से हैं, और अगर नहीं हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें कि 0 शून्य राज्य भरतपुर को स्पर्श करते हैं। यानी कि भरतपुर की सीमा से किसी भी राज्य की दूसरे राज्य की जो सीमा है भरतपुर से लगती है या फिर नहीं लगती है। तो इन प्रश्नों का जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज स्थापित है कहाँ? कोटा, रावतबाटा, शिवदासपुर, गड़ेपान। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा
प्रश्न क्या था? चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज स्थापित है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। राजस्थान में श्री राम फर्टिलाइजर एवं केमिकल उद्योग कहाँ स्थापित है? 4 ऑप्शन है। पहला बूंदी, दूसरा भिवाड़ी, तीसरा जयपुर और चौथा कोटा। तो 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कोटा। तो कोटा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि राजस्थान में श्री राम फर्टिलाइजर एवं केमिकल उद्योग स्थापित है कोटा में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से है कि राजस्थान में स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला लूणकरणसर, दूसरा सांभर, तीसरा पंचभद्रा, चौथा डीडवाना। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डीडवाना। तो राजस्थान में स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग कहाँ स्थित है? डीडवाना में स्थित है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि डीडवाना किस जिले के अंतर्गत आता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से है कि सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ है? पहला उदयपुर, दूसरा जोधपुर, तीसरा जयपुर, चौथा अलवर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जयपुर। तो सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ है? जयपुर के अंदर है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से है कि राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन होता है। ब्यावर, गोटन, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गोटन। तो राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ होता है? गोटन में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से है कि राजस्थान में टायर एवं ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है। पहला केलवा, दूसरा ऑप्शन कांकरोली, तीसरा करौली और चौथा कोटपुतली। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कांकरोली। तो राजस्थान में टायर एवं ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कांकरोली। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से है कि राजस्थान में सर्वप्रथम 1964 में वनस्पति घी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? जयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आप सभी प्रिय विद्यार्थी इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे कि राजस्थान में सर्वप्रथम 1964 में वनस्पति घी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया। अगर आपसे ये प्रश्न नहीं होता है तो मैं इसका जो उत्तर होगा वो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। अन्यथा अगर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों को इसका जवाब आता है तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देने का प्रयास अवश्य करें। तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल वीर तेजा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, क्योंकि हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन इससे आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से है कि पावर लूम उद्योग में प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेट स्थापित किया गया। पाली, भीलवाड़ा, जोधपुर, बालोतरा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। मेवाड़ शुगर मिल स्थापित है। पहला भोपाल सागर में, दूसरा गंगानगर में, तीसरा उदयपुर में, चौथा केशोराय पाटन में। तो 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भोपाल सागर में। तो मेवाड़ शुगर मिल स्थित है भोपाल सागर में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की।
अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि राजस्थान में अभ्रक ईंट उद्योग केंद्रित है। तो जो अभ्रक उद्योग है केंद्रित है कहाँ? बांसवाड़ा, दूसरा भीलवाड़ा, तीसरा हनुमानगढ़, चौथा गंगानगर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहाँ खोली गई? चित्तौड़गढ़ में, लाखेरी में, मोडक में, निम्बाहेड़ा में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लाखेरी में। तो राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहाँ खोली गई? लाखेरी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था। तो राजस्थान का जो प्रथम वस्त्र उद्योग है कहाँ स्थापित हुआ था? गंगानगर, भीलवाड़ा, उदयपुर, ब्यावर। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ब्यावर। तो राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ कहाँ पर? ब्यावर में स्थापित किया गया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि जयपुर में स्थित आईटी पार्क किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, दूसरा ऑप्शन है इंफोसिस वर्ल्ड सिटी, तीसरा ऑप्शन है वेदांत वर्ल्ड सिटी, चौथा ऑप्शन है विप्रो वर्ल्ड सिटी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ऑप्शन ए यानी कि महिंद्रा वर्ल्ड सिटी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि राजस्थान में नोटों की स्याही बनाने वाला कारखाना कहाँ स्थित है? पहला भिवाड़ी, दूसरा टपूकड़ा, तीसरा तिजारा और चौथा शाहपुरा। तो हमारे पास में इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पहला ऑप्शन, पहला यानी कि भिवाड़ी। तो भिवाड़ी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि नोटों की स्याही बनाने का कारखाना राजस्थान में कहाँ है? भिवाड़ी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से है कि खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शन है अलवर, अजमेर, जयपुर, बीकानेर। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अलवर। तो खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में है? अलवर जिले में है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से है कि खारा औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अलवर। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बीकानेर। तो खारा जो औद्योगिक क्षेत्र है किस जिले में है? बीकानेर में स्थित है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से है, यह हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। अगर इसका जवाब आपको नहीं आता है तो जैसा कि मैंने ऊपर बोला था पहले, थोड़ी देर पहले, कि एक प्रश्न था, मैंने बोला कि इसका जवाब अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं इसका सही जवाब पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो अगर इसका आ रहा है तो आप देने का प्रयास करें, अगर इसका भी नहीं आ रहा है तो इसी का जवाब पहले वाले प्रश्न के उत्तर के साथ में पिन कर दूंगा। तो प्रश्न क्या है, आइए सुनते हैं प्रश्न क्या है। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो लगभग में बताना है। पहला ऑप्शन 61%, दूसरा ऑप्शन 70%,
तीसरा ऑप्शन 50% और चौथा 40%। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपने अच्छे तरीके से और ईमानदारी से इस वीडियो को देखकर इन प्रश्नों को अपने दिमाग में सेट किया होगा। तो आज की वीडियो में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे इस वीडियो को या फिर हम किसी भी वीडियो की बात करें जो वीर तेजा क्लासेज चैनल द्वारा डाला गया है, तो आप हमारे वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें और अपनी बीएसटीसी की तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए और राजस्थान जीके और इसके अलावा रीजनिंग, इसके अलावा हमारे पास में जो हिंदी के वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं बीएसटीसी के व सभी भर्तियों के और भी वीडियोज हम आपके लिए डालेंगे। तो राजस्थान जीके के अंदर अगर आप जीके की तैयारी कर रहे हो, बीएसटीसी के एग्ज़ाम के अंदर रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हो या हिंदी की तैयारी करना चाहते हो या फिर शिक्षण अभिरुचि की तैयारी करना चाहते हो, किसी भी पोर्शन की तैयारी करें वीर तेजा क्लासेज के साथ में और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। कहने का मतलब ये है कि बीएसटीसी पीटीटी की तो तैयारी करने के लिए चैनल से जुड़ना ही है। इसके अलावा अगर आप किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।